नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 11th कॉमर्स से 11th पार्ट फर्स्ट जनरल प्रविष्टि। किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि की जाती हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरा का पूरा एक क्वेश्चन। साथ ही देखेंगे किस प्रकार से एंट्री करनी है, क्या रूल्स होते हैं इसके, और कौन कौन सी मदें डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती हैं, एसेट्स को क्या किया जाता है, लाइबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है। साथ ही एक्सपेंसेज लॉसेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं या क्रेडिट, कौन कौन से एक्सपेंसेज होते हैं उसे डेबिट होते हैं, इनकम से संबंधित क्या रूल हैं, गिवर और रिसीवर से संबंधित में क्या रूल है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन जनरलाइजिंग क्वेश्चन फर्स्ट हैं, और इसको देखने से पहले हम इसके बेसिक रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंट बेसिक 3 तरह के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो 3 तरह के अकाउंट होंगे। पर्सनल अकाउंट में किसी भी व्यक्ति, फर्म, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल, ठीक है, किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम, वो सब क्या है पर्सनल अकाउंट में है। रियल अकाउंट में क्या आती हैं, एसेट्स, बैलेंस शीट के एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स आती है। और नॉमिनल में खर्चे और प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। तो देखिए पर्सनल अकाउंट के सबसे पहले हम यहाँ पर रूल देख लेते हैं कि कौन सी मदें डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो कौन सी मदें डेबिट होती है, एसेट्स, ये रियल अकाउंट का पार्ट है। और रियल अकाउंट में क्या होता है, देखो जो भी एसेट्स फर्म में आती हैं, ठीक है, जो भी एसेट्स फर्म में आती हैं तो उसे कहते हैं, उसको करते हैं डेबिट, ठीक है। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे करते हैं क्रेडिट। जैसे मान लीजिए कि मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी है, ठीक है, मशीन खरीदी है, तो यहाँ पर मशीन क्या है, एक एसेट्स है। तो एसेट्स है एक। तो एसेट्स जब भी खरीदेंगे तो क्या आएगी, डेबिट होएगी, ठीक है। मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। बदले में क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो पैसा भी क्या है, एक एसेट्स है, तो क्रेडिट होगा, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, बेसिक रूल क्या होता है, जब भी डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक रूल क्या होता है, एक एंट्री क्या होगी, डेबिट होगी, दूसरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। एक एंट्री क्या होगी, डेबिट होगी, एक एंट्री क्रेडिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में भी दोनों एसेट्स क्या हैं, एसेट्स है, केस भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है, ठीक है। तो केस मशीनरी आती है तो मशीन डेबिट होगी, और केस जाएगा तो केस क्रेडिट होगा, ठीक है। तो मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट टू केस, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ मतलब होता है दायित्व, यानी कि आपको पैसा चुकाना है, ठीक है, दायित्व। अब लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी लायबिलिटीज आ जाती है, जैसे कैपिटल आ गया, कैपिटल भी क्या है, एक तरह से लायबिलिटीज़ है, ठीक है। कैपिटल का मतलब क्या है, जब वस्तु बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम जो भी पैसा लगाया जाता है, उस टाइम जो भी एसेट्स लगाई जाती हैं वो सब क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और लायबिलिटीज़ हमेशा क्या होती है, देखो बेसिक आपको याद रखना है, एसेट्स आती है तो डेबिट होती है, जाती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ का नेचर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। लायबिलिटीज़ क्या होगी, क्रेडिट होगी। जैसे मान लीजिए क्या आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका पैसा क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है, 50,000 रुपये लगाए, 5,000 रुपये, 50,000 रुपये लगाए, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के पास क्या आएगा, केस आएगा। तो केस तो क्या है, केस आता है जब भी एसेट्स आती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो केस अकाउंट को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन क्या है ये कैपिटल है, ठीक है। बिजनेस की क्या होगी, कैपिटल, और कैपिटल हमेशा क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। लायबिलिटीज और क्या क्या होती है, बैंक लोन हो सकता है, कैपिटल हो सकती है, शेयर कैपिटल हो सकती है,
ठीक है। क्रेडिटर हो सकती है, उधार खरीदते हैं, क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, इनका नेचर होता है, लाइबिलिटीज सभी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो क्रेडिट लाइबिलिटीज का क्या नेचर होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, क्रेडिट करना है। एसेट्स जब भी आएगी उसको डेबिट करना है, और क्रेडिट कब करना है, जब एसेट्स जाती है, ठीक है। साथ ही अगर लाइबिलिटीज के बारे में देख लो, लाइबिलिटीज दायित्व, लाइबिलिटीज अगर बढ़ते हैं तो क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। और लाइबिलिटीज अगर कम होता है, ठीक है, तो क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्रेडिट करना है, और कम होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एसेट्स क्या होगी, एसेट्स अगर बढ़ेगी, एसेट्स यानी कि संपत्तियां अगर बढ़ेगी, संपत्ति बढ़ेगी, ठीक है, क्या संपत्ति, ठीक है। संपत्ति अगर बढ़ती हैं तो उसको डेबिट करते हैं, और संपत्ति अगर कम होती हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये बेसिक रूल है, आपको जानकारी प्राप्त करना है आपको, ठीक है। बढ़ती हैं, एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट करना है, कम होती हैं तो क्रेडिट करना है, ठीक है। आगे देखिए, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे, ठीक है। व्यापार में जितने भी छोटे मोटे सब खर्चे हैं, टोटल मिला के डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सभी खर्चे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये ध्यान रखना है, ऑल एक्सपेंसेज और लॉसेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और ऑल इनकम और प्रॉफिट क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। इनकम जिसे एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि सैलरी हो जाए, सैलरी चुकाई, ठीक है, वेजेज चुकाया, ठीक है, कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड हो गया है, ठीक है, और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया है, ठीक है। कोई सब एक्सपेंसेस, स्टेशनरी हो गया है, स्टेशनरी परचेज करी, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, ये भी सभी क्या है, खर्चे हैं, ठीक है। और इनकम में जैसे मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन प्राप्त किया, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, ठीक है। ये सब क्या है, इनकम होती है, और इनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। इनको क्रेडिट करना है और इनको डेबिट करना है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। रिसीवर, अब यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, उसका जो रूल है वो है एक तो गिवर और एक रिसीवर, ठीक है। जो भी व्यक्ति पैसा प्राप्त करता है, तो वो क्या होता है, रिसीवर, ठीक है। जब भी रिसीव हुआ, जिसको भी रिसीव हुआ, जैसे मोहन को चुकाया, ठीक है। अब मोहन को चुकाया तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो मोहन, जो भी रिसीवर होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। रिसीवर क्या होगा, डेबिट, और गिवर क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, रिसीवर और गिवर, ठीक है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, 2017 की यहाँ पर प्रविष्टि है। दिसंबर 1 बिजनेस स्टार्ट विद कैश, 75,000 रुपये लगाए हैं। और सेकंड है दिसंबर 7 परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। इसका मतलब परचेज गुड्स फॉर कैश हो गया कि माल खरीदा है 10,000 रुपये का, ठीक है। और सोल्ड गुड्स टू स्वाति, सोल्ड गुड्स टू स्वाति यानी कि स्वाति से क्या खरीदा, स्वाति से माल बेचा, स्वाति को माल बेचा 5,000 रुपये का। परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर का परचेज किया है, 3,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। केस रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल इंस्टॉलमेंट, स्वाति को क्या करा, पूर्ण भुगतान कर दिया, ठीक है, 4,000 रुपये का। और पेड रेंट चुकाया 1,000 रुपये का, रेंट चुकाया कितना, 1,000 रुपये का। पेड सैलरी चुकाए 1,500 रुपये की, ठीक है। अब क्वेश्चन के आंसर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें एक तो डेबिट यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर बीच में पर्टिकुलर लिखना है, एलएफ लिखना है, एलएफ का मतलब लेजर फॉलो नंबर,
और अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। ये फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना है, ऊपर लिखना है हेडिंग जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ हिमांशु। जिसकी बुक में, हिमांशु की बुक में है तो हिमांशु का नाम आ जाएगा, ठीक है। किसी और का नाम है तो और का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है जनरल एंट्रीज इन अ बुक ऑफ हिमांशु, ठीक है। डेट बनाना है, डेट का कॉलम रहेगा जिसमें डेट आएगी, पूरी की तारीख आ जाएगी और यहाँ पर पर्टिकुलर में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। लेजर फॉलो नंबर में अगर लेजर फॉलो नंबर गिवन है तो वो देना है, लिखना है। और डेट के कॉलम में, डेबिट के कॉलम में डेबिट एंट्री करनी है, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री है 1 दिसंबर की 2017, ठीक है। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, यानी केस स्टार्टेड बिजनेस केस, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद बाय केस, ठीक है। तो एंट्री करी अपन ने, बिजनेस स्टार्ट किया केस के द्वारा, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये एंट्री व्यापार में क्या आएगा, केस आएगा, ठीक है। और बदले में एंट्री क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को, क्योंकि केस क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी पहली केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और अमाउंट आ जाएगी 75,000 रुपये। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 75,000 रुपये। दूसरा है माल खरीदा, नगद में माल खरीदा, तो नगद में 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो परचेज क्या होगी, परचेज क्या होगा, डेबिट हो जाएगा और केस जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, 10,000 रुपये। और नरेशन लिख देंगे परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले एंट्री की, 9 तारीख की, 9 दिसंबर की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। स्वाति को माल बेचा तो स्वाति का अकाउंट क्या होगा, जो रिसीवर है वो तो डेबिट होगा, तो स्वाति रिसीवर है तो डेबिट हो जाएगा, स्वाति अकाउंट डेबिट, ठीक है। डीआर का मतलब डेबिट। और स्वाति को माल बेचा है तो माल बेचा है तो क्या हो, सेल्स क्या होगा जाएगा, सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रूल आप समझ लीजिए, अगर एसेट्स खरीदते हैं तो एसेट्स का नाम आता है, लेकिन अगर गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ पर परचेज का नाम आता है। एसेट्स बेचते हैं तो एसेट्स का नाम आता है और गुड्स बेचते हैं, गुड्स यानी कि माल बेचते हैं तो उसमें सेल्स का नाम आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज फर्नीचर खरीदा है, अगली एंट्री में परचेज फर्नीचर खरीदा है तो परचेज क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आया है, बदले में क्या गया है, केस गया है, 3,000 रुपये का केस गया है, ठीक है। नेक्स्ट है केस रिसीव फ्रॉम स्वाति से प्राप्त किया इन फुल इंस्टॉलमेंट, पूरी की पूरी फुल इंस्टॉलमेंट में 4,000 रुपये प्राप्त किया, ठीक है। तो केस अकाउंट डेबिट, स्वाति से लेना कितना था, पहली बात तो ये स्वाति से लेना था 5,000 रुपये, ठीक है। यहाँ क्योंकि 5,000 रुपये का माल बेचा था लेकिन केस कितना मिला, 4,000 रुपये, तो क्या दिया आपने, केस आपने डिस्काउंट दिया उसको, तो केस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति, केस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति, ठीक है। ये एंट्री समझ में आ गई। 5,000 रुपये का माल बेचा है आपने, केस रिसीव किया, ठीक है। जो एसेट्स आती है उसे डेबिट करते हैं। यहाँ पर इस डिस्काउंट क्या है, इनकम है, तो इसको भी डिस्काउंट क्या है, एक तरह से खर्चा है आपका, डिस्काउंट एक तरह से खर्चा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कमी हुई है, आपको लॉस हुआ है, इसका 1,000 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। 1,000 रुपये का लॉस हुआ है तो लॉसेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो 4,000 रुपये मिले, 5,000 रुपये मिलने थे, 4 ही मिले, तो आपका 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो लॉसेज क्या हो जाते हैं, डेबिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, केस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति से मिले 5,000 रुपये। आगे समझ में ये बात। रेंट पेड, ठीक है, पेड रेंट 1,000 रुपये चुकाए, ठीक है, रेंट के, तो रेंट क्या है, एक खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बदले में क्या हो जाएगा, केस जाएगा, तो केस जाएगा तो जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, ठीक है, कितना, 1,000 रुपये से। और सैलरी पेड, तो सैलरी भी सेम खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस, सैलरी पेड नरेशन लिख देंगे, बाद में सभी का टोटल मिला के सबका टोटल कर लेंगे और ये टोटल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1,05,000 रुपये दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल आ जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन देखा, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट सेक्शन पर हमें लिख कर भेजिए आपको किसका वीडियो चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।